मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 31। 10 साल 6 महीने बाद। दिल्ली, वाधवा मैंशन। सुबह का वक्त। वाधवा मैंशन के आगे रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे, जो रिपोर्टर्स को वाधवा मैंशन से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पर रिपोर्टर्स तो हटने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इतने सालों से वाधवा खानदान ने अपने फैमिली के लड़कों को छुपा करके रखा था। और अब अनाउंस किया गया है कि वाधवा खानदान अपने वाधवा अंपायर का चेयरमैन और सीईओ अनाउंस करने जा रहे हैं। और इसी में वाधवा खानदान अपने बेटों को भी ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। उसके लिए आज रात को एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है, जिसमें देश दुनिया के हर बड़े से बड़े बिजनेसमैन और जाने माने फिल्म स्टार भी शामिल होंगे। इसलिए सारी मीडिया वाधवा मैंशन के बाहर अपनी न्यूज के लिए खड़ी है, और बॉडीगार्ड्स उन्हें शाम को पार्टी के टाइम आने को कह रहे हैं। पर मीडिया कहां मानने वाली है, इसलिए वो खड़ी होकर छोटे से छोटे न्यूज को कवर कर रही है। वाधवा मैंशन के अंदर मंदिर में एक बूढ़ी औरत पर वो बूढ़ी लग नहीं रही। ऐसा लग रहा हो जैसे कि उन्होंने अपने आप को बहुत फिट करके रखा हो। वो आरती कर रही थी, और उनके साथ उनकी दोनों बहुएं और दोनों बेटे और दो नौजवान बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। सभी आरती कर रहे थे महादेव के बड़ी सी प्रतिमा के आगे। ये पूरा वाधवा परिवार है। पूरा नहीं कह सकते अभी, क्योंकि कुछ सदस्य अभी यहाँ नहीं है, और दो लड़कियां भी है। बाकी का बाद में पता चलेगा। जो बूढ़ी औरत है वो है सारिका वाधवा है, जिन्होंने कॉटन की एक गोल्ड और डायमंड शेडेड साड़ी पहन रखी है, और गले में प्लेटिनम का चैन, जिससे उनकी रहीशी आराम से पता चल रही है। और वो अपने पति अधिराज वाधवा जी ने फॉर्मल सफारी सूट पहन रखा है, जो लिमिटेड एडिशन का लग रहा है। आरती कर रही हैं उनके पहले बेटे धनराज वाधवा। उन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा है, अभी भी यंग लगते हैं। और वो अपनी बीवी मेनका वाधवा, जिसने एक नेट की हाफ स्लीव साड़ी पहन रखी है, के साथ आरती में खड़े हैं। और उनके दूसरे बेटे श्लोक वाधवा, इन्होंने भी बिजनेस सूट पहन रखा है। ये भी अपने भाई को उम्र में टक्कर दे रहे हैं, मतलब कि यंग लग रहे हैं। और ये अपनी वाइफ आस्था वाधवा जी, जिन्होंने सुंदर सी बनारसी साड़ी पहन रखी है, के साथ आरती में खड़े हैं। और जो दो बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी है, उनमें से एक अहाना सिंघल, उम्र 23 साल, गोरा रंग, ब्लैक आइज, बड़ी बड़ी लाइट पिंक लिप्स, 5.8 इंच हाइट, स्लिम और लीन गालों पर स्माइल के साथ पड़ते डिंपल, जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। लंबे काले बाल जो नीचे से कल हैं। इन्हें फैशन डिजाइनर बनना है, इसलिए ये हर तरह के कपड़े ट्राई करती है। और आज अहाना ने अपने ही डिजाइन किए कपड़े सॉलिड डार्क ग्रीन ए लाइन ड्रेस पहन रखा, जिसमें ये और भी खूबसूरत लग रही है। और जो दूसरी लड़की है वो है अनविका, उम्र इक्वल्स 21 साल, मिश्रा, टोटली फेयर, बड़ी बड़ी काली आंखें, पिंकिश लिप्स लाइक रोज, कमर से नीचे तक स्ट्रेट बाल, एकदम स्लिम और लीन, 5.4 इंच हाइट। इनके लिप्स के ऊपर छोटा सा तिल है, जो इनको अलग ही लुक देता है। इन शॉर्ट ये भी कमाल की खूबसूरत है। ये भी मॉडर्न जमाने टाइप्स की है, तो सारे कपड़े पहनती है। ये ज्यादातर अपने अहाना दी के डिजाइन किए कपड़े पहनती है। आज भी इसने वही पहन रखा है, एक डिस्टी लाइट पर्पल ड्रेस जो ए लाइन की है, और ये उसमें कमाल की लग रही है। अब चलते हैं कहानी की ओर। मंदिर में सारिका वाधवा जी अधिराज वाधवा जी के साथ आरती कर रही है। आरती खत्म होने के बाद वो सभी को आरती देती है, और अहाना अनवी को आरती देते हुए, कहाँ हैं वो दोनों, उद्धरण चिन्ह। आहना और अनवी एक दूसरे की ओर देखती है और प्यार से कहती है। सिमी तो कथक क्लास गई है, और चिक्की भी उसी के पीछे सुबह सुबह ही चली गई। तो सारिका वाधवा जी ने शक भरी नजरों से, तुम लोग कितना छुपाओगी उनकी गलतियां। अनवी और अहाना जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। फिर अहाना बोली, अंडरस्को, अरे आप भी नानी माँ, हम आपसे क्या ही छुपाएंगे। अनवी भी हामी भरते हुए, अंडरस्को, हाँ दादी माँ, आप परेशान मत हो, वो लोग सुधर जाएंगी। फिर सारिका जी ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब सुधरेगी दोनों। वो दोनों अपना सर हिला देती हैं, और सारिका जी धनराज जी के पास चली जाती हैं, और उनसे बोली, बेटा सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं ना, रात की पार्टी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी माँ को इतना परेशान देख श्लोक और धनराज जी दोनों उन्हें प्यार से समझाते हुए, ओहो मॉम, कितना टेंशन लोगे, सब कुछ हो गया है। सारे बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स, फिल्म स्टार, सभी को इनवाइट कर दिया गया, और जेट और चॉपर भी भेज दिया गया है। फिर श्लोक जी और गुड्स भी एक्स्ट्रा आ चुके हैं, जो उन लोगों को एयरपोर्ट से पूरा वाधवा मैंशन तक प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि कई दुश्मन अब बाहर निकलेंगे। सारिका जी खुश होकर, हाँ मुझे भरोसा है तुम लोगों पर कि मेरे सारे बच्चे सही सलामत आएंगे। फिर मुंह बनाते हुए, पर तुम लोग के डैड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस उनके दोस्त मिल जाए। वनराज ओबरॉय उन्हीं के साथ मजे करते रहते हैं। वो दोनों अपने मॉम की शिकायतें सुन मुस्कुरा रहे थे, तभी पीछे से अधिराज जी आके उनसे बोले,
आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप हमारे और अपनी सहेली के पति की बुराई करते हुए, फिर अपने बेटों से जो दांत दिखा रहे थे। और तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती? अपने बाप की बुराई सुनते हुए। और अब तुम लोगों की दादा बनने की उम्र हो गई है, पर अभी भी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो। उनकी ये बात वहां खड़ी आस्था, मेनका, अनवी और अहाना सब सुन रहे थे और खूब हंस रहे थे। माँ बेटों का मुंह बन गया। फिर अधिराज जी ने उन दोनों से कहा, जाके अरेंजमेंट्स देखो सारी, क्योंकि ये बहुत ग्रैंड पार्टी है। आखिर वाधवा खानदान के वारिस जो आ रहे हैं, और इतनी कम उम्र में कॉलेज के साथ साथ पूरी इंडस्ट्रीज को भी संभालेंगे। ये कह वो गर्व से मुस्कुराने लगे और फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। अनवी और अहाना सिमी और चिक्की को लेने कथक क्लास चली गई। एपिसोड 32। एक लड़की बुलेट पर बैठी किसी तूफान की तरह उड़ रही थी, जैसे कि उसके आगे पीछे कोई हो ही ना, और वही पूरे रोड पर अकेली चल नहीं उड़ कह सकते हो। उसके लंबे बाल जो नीचे से गोल्डन हाइलाइटेड थे, वो बिना किसी पाबंदियों के उड़े जा रहे थे। लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसका नहीं फेस नहीं दिख रहा था, पर कपड़े उसने जो पहन रखे थे वो कोई लिमिटेड एडिशन के ब्रांडेड लग रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। तभी रेड सिग्नल हो जाता है और वो लड़की जो उड़ रही थी वो नीचे जमीन पर आती है और रेड लाइट हटने का वेट कर रही थी। तभी उसने एक गली में देखा जहां कुछ लोफा मवाली कोई स्कूल जाने वाली लड़की को छेड़ रहे थे। उस लड़की ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें छोटी और खुशी से चमक उठी। उसने मन में कहा, क्या बात है अंडर्स को, आज तो फ्री में मौका मिल गया मारपीट का, और वो भी सुबह सुबह। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वो अपनी बुलेट उस गली में घुसा देती है और सीधा उन 3 लड़कों के पास जाके रोकती है। वो लड़के जो उस लड़की को छेड़ रहे थे वो उस लड़की को देखने लगते हैं। उस लड़की ने अभी भी हेलमेट लगा रखा था। वो लड़का दूसरे लड़के से उस लड़की के फिगर को देखकर, यार इससे अच्छी तो ये बुलेट वाली है, और देख खुद चलकर हमारे पास आए है। वो लड़का भी गंदी सी स्माइल के साथ बुलेट वाली लड़की से कहता है, क्या बात है, हीरोइन खुद चलकर गुंडों के पास आए है। ये कह वो तीनों लड़के जोर जोर हंसने लगते हैं। वो लड़की अपनी बुलेट से स्टाइल में उतरती है और एक किलर स्माइल करती है। चूंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उन लड़कों को समझ नहीं आता कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है। वो लड़की स्कूल वाली लड़की से कहती है, तुम जाओ मैं इनको देखती हूँ। वो खुश होकर उस बुलेट वाली लड़की से कहती है, थैंक यू दी, ये लोग डेली ऐसा ही करते हैं, पर कोई इनको कुछ नहीं कहता, प्लीज आप इन सबको अच्छा सबक सिखाएगा। वो लड़की स्माइल के साथ, जरूर। वो लड़की चली जाती है और वो लड़के उस लड़की की तरफ खुन्नस भरी नजरों से, तू हमें सिखाएगी, हाँ तेरी इतनी औकात भी है। वो लड़का जैसे ही ये बोलता है, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, और वो पंच उस लड़की ने ही मारा था। वो लड़की उस लड़के को देखते हुए, औकात की बात करके बहुत गलत कर दिए, मेरी औकात इतनी है कि मैं पूरी दिल्ली क्या खड़े खड़े तुम्हें भी खरीद सकती हूँ। वो लड़का जो मार खाया था और जो उसके साथ वाले लड़के थे, वो गुस्से में उस लड़की की तरफ मारने बढ़ते हैं, पर शायद उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस और कराटे अच्छे से सीख रखे थे। वो उन लोगों को ऐसे धो रही थी जैसे कोई कपड़ा। चूंकि सुबह का वक्त था, इसलिए उस गली में ज्यादा लोग नहीं थे, पर जो एक दो थे वो शॉक्ड होकर उस लड़की को देख रही थे, पर उन्हें फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने अभी तक हेलमेट लगा रखा था। वो लड़की उन लोगों को धो डालती है और फिर पीछे किसी को आवाज लगाती है, तो 2 काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स आ जाती है। तो वो लड़की उन दोनों से कहती है, ज्यादा शॉक्ड मत हो, ये मुझे पता रहता है कि आप लोग मेरे पीछे ही रहते हो। मैं अपने भाइयों को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने ने आप लोगों को लगा रखा है, पर कोई फायदा नहीं, देखो मैंने इन लोगों को कैसे धोया है ना। वो कहते हुए खुश हो जाती है जैसे कोई बच्ची। वो बॉडीगार्ड्स आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रहे थे। वो उन लोगों से कहती है, मुझे मत घूरो, अब इन्हें इनके ससुराल भी ले जाओ। वो बॉडीगार्ड्स डरते हुए हाँ कह देते हैं और उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो लड़की गहरी सांस लेते हुए अपने हेलमेट को उतारती है, फिर खुद से कहती है, अंडर्स को, आज मैंने अकेले ही इतना काम कर लिया, ओह गॉड मैं तो थक गई। फिर वो अपनी बुलेट पर बैठ वहां से निकल जाती है। ये लड़की और कोई नहीं श्रुति वाधवा है, जो अपने में ही मस्त रहती है। इसकी उम्र 20 है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, पिंक लिप्स, 5.4 हाइट, बाल लंबे काले और नीचे से गोल्डन हाइलाइटेड, पतला फिगर जो भी एक बार देखता फिदा ही हो जाता, पर अभी तक ये किसी पर फिदा नहीं हुई। कुछ भी कहो, ये है बहुत खूबसूरत लड़के दीवाने हैं इनके, पर ये अभी तक किसी की दीवानी नहीं हुई। अभी तक बचपना है और मारपीट में आगे रहती है। और वहीं जहां रेड सिग्नल हुआ था, एक 23-24 साल का लड़का अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा उस लड़की की पूरी हरकतें आंखें फाड़े देख रहा था और खुद में स्माइल करते हुए बोला, इम्प्रेसिव गर्ल, और खूबसूरत भी। उसका ड्राइवर जो इतने देर से कार रोके खड़ा था,
वो उस लड़के से कहता है अंडरस्को सर अब चले, और आप विला चलेगे या होटल विला हम लोगों ने क्लीन करवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का अपनी सेंस में वापस आकर विला चलो, ड्राइवर अपनी कार विला की तरफ मोड़ देता है। लड़का अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा उस लड़की की पूरी हरकतें आंखें फाड़े देख रहा था और खुद में स्माइल करते हुए बोला, इंप्रेसिव गर्ल, और खूबसूरत भी। उसका ड्राइवर जो इतने देर से कार रोके खड़ा था, वो उस लड़के से कहता है अंडरस्को सर अब चले, और आप विला चलेगे या होटल विला हम लोगों ने क्लीन करवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का अपनी सेंस में वापस आकर विला चलो, ड्राइवर अपनी कार विला की तरफ मोड़ देता है। एपिसोड 33 श्री कथक अकादमी। ये एक कथक अकादमी है जहां लोग कथक सीखते हैं और सिखाते भी हैं। बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जहां करीब 18-19 साल की 4-5 लड़कियों ने एक लड़की को घेर कर खड़ी थी। शायद वो लोग कथक करने जा रहे थे। उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा था। तभी वहां गाना शुरू होता है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं और वो लड़की भी कथक वाले पोजीशन में आ जाती है और वो लड़की कथक करना शुरू कर देती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तादी या ना धीम देरी ता ना देरी नोम, तादी या ना धीम देरी ता ना देरी नोम, तादी या ना धीम घिन घिन तगादा घिकीर ताकड़ तिकड़ घिकीर धा। बीच वाली लड़की अपने हाथों को रोल करते हुए स्टेप करती है और गाने के बोल गाती है। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे। सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया। वो लड़की अपने कमर पर नजाकत के साथ मूव करती है और आगे के स्टेप करती है। तादी या ना तादेरी ना दुम, तादी या ना तादेरी ना धीम, तादी या ना तादेरी ना धीम, तादारी ना दे धीम तादानी। घिन घिन तगादा घिकड़ ताकड़ तिकड़ घिकीर धा। उस बीच वाली लड़की के लंबे घुंघराले बाल, जो कुछ कुछ ब्राउन और गोल्डन में हाईलाइटेड थे, अब हवा में उड़ रहे थे। स्टेप करते करते वो फिर अपने हाथों को पहले आगे की तरफ फिर पीछे से होकर ओम स्टाइल में मूव करती है। गाने के बोल गाती है। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के धा। राम रतन पालिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया। उस लड़की के गुलाब जैसे बिल्कुल पिंक लिप्स हिलते हुए दिखाई दे रहे थे जब वह अपने बोल गा रही थी। फिर वो अपने पैरों के ताल से हाथ के ताल को मिलती और गाती है। धीम ता धीम तनाना दे रीना, धीम ता धीम तनाना दे रीना। धा नी सा मासा गा मा धा नी धा मा गा पा, गा मा पा सा सा गा मा पा नी नी, री मा पा धा मा पा नी धा मा पा नी धा पा मा पा गा मा, नी री सा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गारी सा री री गा। उस लड़की का येलो कलर का अनारकली सूट जिसका बैक डीप था और उससे उसकी गोरी पीठ साफ साफ दिख रही थी। वो अपने हाथ को पीछे से घुमाते हुए आगे की तरफ रोल करती है और गाते हुए स्टेप करती है। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाईरी। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सतायरी। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया। वो लड़की एक प्यारी सी स्माइल करते हुए अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से इशारे में डांस के स्टेप को अपने हाथों और पैरों से मिलाते हुए स्टेप करके आगे गाती है। हाँ गई पनघट पर भरन भरन पनिया, दीवानी गई पनघट पर भरन भरन पनिया। गा मा पा मा पा री गा मा पा सा री गा री सा नी सा री पा मा पा गा मा री गा री सा नी सा री मा पा मा नी री सा। वो लड़की गोल गोल घूमते हुए स्टेप करती है और आगे गाती है। गई पनघट पर भरन भरन पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरन पनिया दीवानी। हो नैनो के तेरे बाण से मूर्छित हुई री हिरनिया। झूम झना ना 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 झाना ना ना ना, बनी री बनी मैं तेरी जोगनिया। घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेशिया, आओ पधारो पिया। वो लड़की पूरी तरह खो जाती है डांस में और फिर गाना खत्म हो जाता है और एक लड़की पीछे से आते हुए कहती है उस डांस करने वाली लड़की से, तुम्हारे रघुवीर जी आज आने वाले हैं, इसलिए उनको अब ज्यादा याद मत करो और वो आज ही घर में पधारेंगे तुम्हारे पिया जी। वो लड़की जो अभी अभी डांस के रुकी थी, पीछे वाली लड़की की बात सुन उसके दूध जैसे गोरे रंग पर हल्की सी शर्म और प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखती है जिसने ये सब कहा था, पर फिर उसकी स्माइल गायब हो जाती है और उसके फेस पर टेंशन और परेशानी के मिक्स्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो लड़की चलकर डांस वाली लड़की के पास आती है और उसके फेस को देखती है जो बार बार कुछ सोचकर बदल रहे थे। वो लड़की डांस वाली लड़की से कहती है शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ, डोंट टेल मी कि जो मैं सोच रही हूं
वहीं तुम भी सोच रही हो। डांस वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है, रोनी सी क्यूट सी शक्ल बनाकर। हाँ चिक्की, मैं भी वही सोच रही हूँ। डांस वाली लड़की पाउट बनाकर। हाँ यार, मैं भी वही सोच रही हूँ कि हम लोगों के कारनामे इतने महीने में मॉन्स्टर के पास पहुंचे तो नहीं होंगे ना। वो डांस वाली लड़की फिर अपने सर को ऊपर आसमान की ओर करते हुए मासूम सी आवाज में, अंडरस्को प्लीज गॉड, इस बार हम लोगों को मॉन्स्टर से बचा लो। पक्का आगे से कोई गड़बड़ नहीं होगी और हम लोग बिल्कुल शरीफ बन जाएंगे। चिक्की उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए, हर बार क्या बचा लेते हैं जो तुम फिर से इनसे कह रही हो। सुनो, मुझे लगता है भाइयों इतने महीने से हम लोगों से दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता होगा। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें बार बार झपका कर उसकी बातें सुन रही थी और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर वो लड़की दूसरी लड़की को दिलासा देते हुए, अंडरस्को परेशान मत हो सिमी, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। हाँ, वो लड़की और कोई नहीं, सिमहिका जौहर है, जिसकी एज 21 साल। एकदम दूध जैसी गोरी, रुई जैसी सॉफ्ट स्किन, अगर हल्का सा भी टाइट पकड़ो तो लाल हो जाए। पिंक और पेल मिक्स लिप्स जो अभी भी क्यूट से है। 5.4 इंच हाइट, गर्दन सुराही की तरह लंबी और अट्रैक्टिव, फिगर बिल्कुल मॉडल जैसा लीन और फिट, लंबे घुंघराले बाल जो हल्के गोल्डन और ब्राउन में हाईलाइटेड, जो उसके कल बालों को और सुंदर बनाते हैं। ये इतनी खूबसूरत है कि कोई एक बार देखता तो दोबारा देखने लायक नहीं बचता ऐप की मेहरबानी से। और क्यूटनेस तो अभी भी वैसे ही बरकरार है, पर मारपीट में ये आगे निकल गई। और इनके स्पोर्टर चिक्की धैर्य और वीर है, अभी ग्रेजुएट हुई है और अब मास्टर्स के लिए सबके साथ बिजनेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। अभी ना ही ऐप को कोई प्यार वाली फीलिंग आई है, और अगर है भी तब भी उसे एहसास नहीं। बस उसे ये पता है कि सिमी उसकी है, और न ही सिमी को उसे भी बस ऐप की केयर और पोसेसिव नेचर ही पता है। पर प्यार वाली फीलिंग से अनजान अक्सर चिक्की उसे छेड़ा करती थी, तो सिमी बस क्यूट वाली शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। एपिसोड 34, यूएसए वाशिंगटन डीसी। कोनेडो बीच। समुद्र के किनारे लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। सब एक से बढ़कर एक मॉडल टाइप थी, जो चिल्लाकर हूटिंग और किसी को चीयर अप कर रही थी। शायद वहां कोई समुद्र में रेस हो रहा था। दो लड़कों के बीच एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 2-1 साल की होगी, और वो शर्टलेस उस समुद्र में दूसरे लड़के से रेस कर रहा था। और सारी लड़कियां बस उस शर्टलेस लड़के के लिए ही चिल्ला रही थी और हूटिंग कर रही थी। वो लड़का किलर स्माइल लिए उन लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए रेस कर रहा था। और उसी बीच पर एक लड़का, वो भी शर्टलेस था। वो रेत पर सनग्लासेस लगाए आराम से लेता था, और उसके आगे पीछे दो खूबसूरत लड़कियां थी, जिससे वो आराम से फ्लर्ट कर रहा था। वो लड़का जो रेत पर लेटा था, उसके बॉडी फीचर काफी अच्छे थे। 6 पैक एब्स, गुड लुकिंग फेस, लाइट बियर्ड, वो हॉट और हैंडसम था। वो जूस पीते हुए रेस वाले लड़के से चिल्ला कर कहता है, भाई कितना तड़पाओगे, अपनी जलपारियों को अब तो बाहर आ जाओ। ये बोलकर वो हंसने लगा और अपनी स्ट्रॉ से जूस पीने लगा। वो रेस वाला लड़का चिल्ला कर कहता है, अंडरस्को धैर्य वाधवा, ऐसे ही नाम नहीं है मेरा। यू नो ना, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। ये रेस वाला लड़का कोई और नहीं, धैर्य वाधवा है, जिसकी उम्र 21 साल। 6 पैक एब्स, मॉस्कुलर बॉडी फीचर्स, फेस एकदम परफेक्ट, बाल हमेशा सेट किए हुए पर अभी पानी में बिखरे हुए हैं। हल्की बेयर्ड, जो लाइन एकदम परफेक्ट, गोरा रंग, बिल्कुल हॉट बैचलर बंदे में आता है। हाइट 6.2 इंच, अभी कॉलेज गोइंग बॉय पर लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। इन्हें बाइक्स और नए नए एडिशन कार्स की बहुत शौक है, और बिल्कुल रॉयल राजकुमार की तरह रहते हैं। और जो रेत वाला लड़का था, वो है वीर भारद्वाज। एज 21 साल, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, हाइट 6.1 इंच, और ये भी फ्लर्टी टाइप का। रेस चल रही थी और शर्टलेस धैर्य रेस को जीतने वाला था, और फिर उसने लास्ट की स्टाइल में उस रेस को जीत लिया। और लड़कियां तब और जोर जोर से चिल्लाने लगी, और धैर्य बड़े स्टाइल में अपने सर से टपकते हुए पानी को पोंछते हुए, अपने बालों पर हाथ फेरते हुए निकल रहा था। उसकी बॉडी चमक रही थी और वो बहुत ही हॉट लग रहा था। लड़कियां तो आहें ही भरने लगी उसे देखकर। धैर्य बाहर निकलकर सीधे वीर के पास गया और वहीं लेट गया, और धैर्य के पीछे नेक पर 2 लड़कियां आके मसाज करने लगी। वीर धैर्य को देखते हुए, भाई आज इंडिया के लिए भी निकलना है, और बिग ब्रदर्स ने हमें विला में आने के लिए कहा है। धैर्य रिलैक्सिंग टोन में, चिल यार, जाना तो है ही, पर पहले तो हम लोग अपने पुराने ठिकाने पर चलेंगे। वीर समझ जाता है, और वो भी स्माइल के साथ, अंडरस्को हाँ भाई, वैसे वहां की गर्ल्स कमाल की होती है ना। धैर्य भी किलर स्माइल के साथ, हाँ ये तो सही कहा तूने, जन्नत तो वही है। फिर उठते हुए, अंडरस्को चल अब चलते हैं, वरना बिग ब्रदर्स का कॉल आने में देर नहीं लगेगा। वीर भी हंसते हुए, हाँ हाँ चलिए, वो बहुत जरूरी काम है ना आपके लिए। धैर्य ने लापरवाही से, हाँ ये तो है। वो दोनों वहां से स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकल जाते हैं।
कैसल डैजल क्लब उन दोनों की स्पोर्ट्स कार क्लब के आगे आकर रुकती है। इस समय उन लोगों ने स्टैच्ड ब्लू जीन्स और पीच कलर का शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर जिसमें डेमंड्स के स्टोन लगे हुए थे और बालों को जेल से सेट कर रखा था। वो दोनों बड़े ही हॉट लग रहे थे और फेस पर फ्लर्टी स्माइल ले वो अंदर जाते हैं और बार काउंटर पर बैठ जाते हैं। उन लोगों के पास 2-3 लड़कियां आ जाती है और वो लोग वाइन पीने लगते हैं। तभी डांस स्टेज पर एक लड़की आती है जिसने काफी रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे और सुंदर भी थी। ये क्लब इंडियन टाइप था और वो लड़की भी कुछ कुछ इंडियन लग रही थी, पर वो प्ले गर्ल टाइप लड़की थी। वो अपने सामने बैठे दोनों हॉट बंदों को डांस करने का इशारा कर रही थी। धैर्य ने वीर से आई विंक करते हुए स्माइल के साथ, मेरा काम हो गया, तू अपनी ढूंढ ले, मैं चला डांस करने। ये कह के वो चला जाता है और वीर भी उसी को देखने लगता है। वो लड़की आगे आकर गाना लगवाती है और गाने के बोल गाते हुए धैर्य के पास स्टाइल से अपने हाथ घुमाती है। 7 समंदर पार गई मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं। ओ सजना, पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर कर के थक गई मैं। ओ सजना। धैर्य उसकी पतली कमर को अपने पास से सटाते हुए आगे के गाता है अंडस को। लाखों का दिल तेरा, ये तेरा थंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिलजी बन के वे तू फ्लो पे आगिर। वो लड़की धैर्य के हाथों को अपने कमर पर रखकर पीछे से अपनी कमर को मूव करती है। ये देखकर धैर्य टेढ़ी स्माइल करता है और गाता है, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी। वीर के पास एक लड़की आती है, वो भी प्लेगर्ल टाइप की लग रही थी। वो उसे स्टेज पे ले जाती है और वीर उस लड़की के हाथों को घुमाते हुए गाता है, पड़ गया हूं मुश्किल में, दिल मेरा तड़पावे, छोड़कर दुनिया सारी, पीछे तेरे आवे, दिल धड़काना भूल ही जाते, नींद वींद अब मुझे ना आते, हो रहा क्या समझ ना पाते। ओ सज्जनी। धैर्य और वीर का डांस इतना परफेक्ट था कि वहां के सभी लोग उन चारों का डांस देखने लगे और तेज तेज हूटिंग करने लगे। धैर्य उस लड़की को कमर से लिफ्ट करते हुए सोचे, तू क्या इतने पास मेरे आजा, दुनिया से डर ना, बारिश बनकर वे तू फ्लो पे आ गिर। वीर और धैर्य दोनों साथ में उन दोनों लड़कियों के साथ सटेप करते हुए, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी, नाच मेरी रानी रानी मेर। गाना बंद होता है और सभी तालियां बजने लगते हैं कि तभी धैर्य का फोन वाइब्रेट होता है। वो उस लड़की से एक्सक्यूज करता है और कॉल देखता है जो उसके सात्विक ब्रो का था। वो तुरंत इनोसेंट पोज में आ जाता है और स्माइल के साथ, ओ हे ब्रो। सात्विक ऑन कॉल, अंडस को कहाँ हो तुम दोनों। धैर्य बोला अंडस को, भाई हम लोग बस विला ही आ रहे थे। उधर से सात्विक बोला अंडस को, हाँ तुरंत पहुंचो और सुधर जाओ। अपने भाई की ये बात सुन धैर्य का मुंह बन गया और उसने ना चाहते हुए भी हाँ कहकर कॉल कट कर दिया और वीर को अपने साथ ले विला के लिए निकल गया। एपिसोड 35। सात्विक जब कॉल कट करता है तो उसके कानों में किसी के तेज चीखने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर वो ईवल स्माइल करता है। सात्विक अभी जिस जगह था वो कोई फार्म हाउस टाइप की जगह थी जहां बॉडीगार्ड्स आगे लगे हुए थे और वो इस टाइम बालकनी में खड़ा था और फिर अंदर उस रूम में जाता है जहां किसी आदमी के चीखने की आवाजें आ रही थी। ये है सात्विक वाधवा, उम्र 23 साल, हाइट 6.2 इंच, 6 पैक एब्स, मॉस्कुलर बॉडी, फेस के फीचर्स कमाल के हैं। बाल जेल से सेटेड, गोरा रंग, इनकी रॉयल्टी इनके फेस से ही दिखती है। मैच्योर और शांत और थोड़े से खतरनाक। लड़कियां इनकी दीवानी और ये अनवी के, लेकिन इन्होंने आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इस टाइम सात्विक ने एक 3 पीस सूट पहन रखा था, लाइट ब्लू कलर का। अब कहानी की ओर। सात्विक एक डार्क रूम में जाता है जहां एक आदमी जो दर्द से चीख रहा था। वो अच्छे भले घर का दिख रहा था, जैसे कंपनी का मालिक हो, पर उसकी हालत इतनी समय तरस खाने लायक थी। उसे जमीन के बल घुटने पर बिठाया गया था और उसके एक हाथ खुले थे और दूसरे हाथ में एक लड़का गर्म तेल डाल रहा था और वो आदमी इसीलिए चीख रहा था। सात्विक अंदर आके जो लड़का तेल डाल रहा था उससे बोरियत में कहता है, क्या यार टिपिकल टाइप टॉर्चर कर रहे हो। शिविन अगर ये नाम नहीं बता रहा तो सीधे उड़ाओ इसे। वो लड़का और कोई नहीं शिविन ओबरॉय था। उम्र 23 साल, गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी फीचर्स, 6 पैक एब्स, मॉस्कुलर बॉडी, 6.2 इंच हाइट। इनके फीचर्स ही इन्हें रहीश खानदान का दिखाते हैं। सभी लड़कियां इनके दीवाने हैं, बस ये सिर्फ हाना के लिए कमिटेड है। इसने भी 3 पीस सूट पहन रखा, लाइट ग्रीन कलर का बाल सेट किए हुए, पर टॉर्चर करने से बाल बिखर गए हैं और इसने अपनी टाई की नॉट ढीली भी कर रखी थी। तो शिविन उस आदमी के हाथों पर तेल डालते हुए कहता है, यार मारना तो मैं भी इसे चाहता हूं,
पर अभी तक उसने कहा नहीं है इसे मारने को। तो सात्विक उस आदमी को घूरते हुए शिविन से बोला, बात तूने सही कही। तभी सात्विक के फोन पर कोई वीडियो आता है और वो उस वीडियो को देख टेढ़ी स्माइल करते हुए वो उस आदमी को दिखाता है। उस वीडियो को देख आदमी के रंग उड़ जाते हैं और वो डरते हुए, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए अंडस को बोला, अंडस को कुछ मत करना, उनको मैं सब बताता हूँ। वो आदमी फिर आगे बोलता है, अंडस को वो जो कोई भी है उसने ही मुझे पैसे दिए थे इन सब के लिए, और वो आदमी हमेशा मास्क लगाए रहता था, मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। अब प्लीज छोड़ दो। सात्विक कहता है, ओ तो वो मास्क मैन है, चलो कुछ तो पता चला, पर अफसोस तुमको मरना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को खुला नहीं छोड़ता। सात्विक ये कहकर, जो उसका एक हाथ खुला था और सही सलामत था, उसमें एक पेन पकड़ाता है और उससे साइन करने के लिए उसके आगे एक पेपर आगे बढ़ाता है। वो आदमी डर से कांपते हुए अंडस को बोला, का क्या हाँ है ये? शिविन कहता है, वैसे भी तू मरने वाला है, तो तेरी सारी काली कमाई ट्रस्ट में जाएगी और जो कुछ तेरे मेहनत की है वो वाधवा अंपार में जाएगी। वो आदमी भीख मांगते हुए अंडस को, हाथ जोड़ता हूं, तुम लोग के आगे ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सात्विक इरिटेट होते हुए अंडस को बोला, अंडस को व्हाट रबिश। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ जबरदस्ती साइन करवाता है और फिर पेपर को उठा के उसके पीछे जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं उन्हें इशारा करके शिविन के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है और वो बॉडीगार्ड्स उस आदमी को लेके चले जाते हैं। वो आदमी चिल्लाता रहता है। एक यूनिक सा विला जो कांच और संगमरमर से मिलकर बना है, उसके बाहर का नेम प्लेट विद डायमंड से बना हुआ है और उस पर वाधवा विला लिखा हुआ है, और उसी विला के पीछे साइड एक बास्केटबॉल कोर्ट है जहां एक 23 साल का लड़का शर्टलेस बॉल को बार बार बिना रुके गोल कर रहा था, जैसे कि कोई वो दुश्मन हो। वो पसीने से लथपथ था और उसके शर्टलेस होने से जो उसके 8 पैक एब्स वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। बाल पूरे इधर से उधर हो गए थे और उसके एक एक बॉडी फीचर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि भगवान ने ही तराश के बनाया हो। सबसे पहले उसके 8 पैक एब्स, फिर उसकी मस्कुलर बॉडी, हॉट बाइसेप्स, वी शेप की कमर जो बिल्कुल फिट लग रही थी, अट्रैक्टिव और चार्मिंग उसके रिफ्लेक्शंस, गोरा रंग, पतले से लाइट पिंक होठ, परफेक्ट जो लाइन जो उसके फेस को अलग ही लुक दे रहे थे, 6.3 इंच हाइट जो इनको एक परफेक्ट लुक देता है। ऐसे ही नहीं, ये इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर की रैंक में फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। चेहरे पर रॉयल तेज, एक खानदानी लुक दे रहा था। वो इंसान कोई और नहीं, अखंड वाधवा था, जो इस वक्त शर्टलेस होकर अपना गुस्सा बास्केटबॉल पर निकाल रहा था। तभी वहां विला के सामने ऑडी कार रुकती है और उसमें से शिविन सात्विक बाहर निकलते हैं और सीधा बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। और जो उन लोगों ने सोचा था वही हो रहा था। एव अपना गुस्सा एक बॉल पर निकाल रहा था। सात्विक उसे पीछे से आवाज लगाते हुए, जेड चीकू रुक जाओ, हमें पता चला है कुछ उसके बारे में। ये सुनकर एव जोश में जो बॉल को गोल करने जा रहा था वो रुक जाता है और अपनी नीली आंखों से उन लोगों को घूरता है। तो शिविन मुंह बनाते हुए बोला, घूर क्या रहा है? झूठ बोलेंगे क्या हम, वो भी तुझसे, द ग्रेट अखंड वाधवा से। एव कुछ नहीं कहता और अपनी शर्ट पहनने लगता है। तो सात्विक सीरियस होते हुए बोला, वो कोई मास्क मैन है जो हमारी फैमिली पर नजर रखे हुए है, उद्धरण चिन्ह, पर जल्दी ही हम पता लगा लेंगे। तो एव खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, वो जो कोई भी है आग से खेलने का काम कर रहा है, क्योंकि अखंड वाधवा खुद में ही एक आग है। सात्विक और शिविन उसे ही एक टक देखते रहते हैं। एव फिर कहता है, अंडर्स को चॉपर और जेट रेडी करवाओ, हम अभी निकल रहे हैं। ये कहकर एव चला जाता है। सात्विक और शिवन भी अपना सर हिला देते हैं और सब कुछ रेडी करवाते हैं, और जेट से धैर्य और वीर, और चॉपर से एव, सात्विक और शिविन इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।